गोविंदा, गोविंदा, ये क्या हुआ? तुम्हारे बदन पर रहने वाला नाइट ड्रेस वहाँ पड़ा है। कुली के बदन पे रहने वाला कुर्ता यहाँ पड़ा है। समथिंग हैपेंड। इतनी बेहोशी से कैसे सो गई बेटी? सोने से पहले दूध पी थी, शायद नशा हो गया। वो कोई विस्की या ब्रांडी थी जो नशा चढ़ गया? तो फिर ये शर्ट यहाँ पर कैसे? छूना मत। उसने कोई जादू टोना करके ये शर्ट यहाँ रख दिया होगा बेटी। समझ गई मम्मी, उसने कहा था किसी न किसी रास्ते आके मुझे सबक सिखाएगा, इसी रास्ते से आया होगा। हाँ बेटी, उन लोगों के पास ऐसी जानकारी होती है। कुछ और ज्यादा करने से पहले तुम ही एडजस्ट हो सकती हो ना? इम्पॉसिबल। आज कोर्ट में उसकी रेप केस का फाइनल हियरिंग है। अपनी फ्रेंड ललिता को ले जाकर गवा दूंगी। 7 साल की सजा दिलवाकर वो जिस रास्ते से आया उस रास्ते में नो एंट्री का बोर्ड लगवा दूंगी। नमस्ते मेरी माँ, नमस्ते। इतने दिनों से मेरी बेटी के रिश्ते के टूटने का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सोने की चेन की आस में खुद की जिंदगी बिगाड़ चुकी है मेरी बेटी। दोस्ती के नाम पर तुमने जो धोखा दिया है उससे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से पहले भगवान ने हमारी आंखें खोल दी है। मैडम, मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। मेरी बेटी कोर्ट जाएगी लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सच का सामना करेगी इन निरपराधियों के लिए। डोंट वरी बेबी, वो जिंदा कोर्ट नहीं जाएगा, लाश बनकर शमशान जाएगा। कुली! क्या रे? इस लड़की को मेरे हवाले करके तुम अकेले कोर्ट जाओगे। कोर्ट तो उस लड़की के साथ ही जाऊंगा और निर्दोष साबित होके बाहर आऊंगा। हमारे अंकल की इज्जत बताने के लिए, तुम्हें कोर्ट जाने से रोकने के लिए, ये है ना? मेरा बिल्ला भी नहीं तोड़ पाओगे। नहीं टूटेगा, तोड़ने के लिए ही तो इसे लेकर आया हूँ। ये कौन है जानते हो? कश्मीर में पैदा होकर पंजाब में पहलवान बना बहादुर सिंह। तुम्हारे बहादुर सिंह को दूर कहीं आसमान में फेंक दूं तो? तुम तो आसमान में फेंक दूंगा कह लेते, अब क्या हो गया? ए, मार डाल इसे। चाहता है बेटे? तुझे सजा मिलेगी तो लंजनी मेरी पत्नी बनेगी। लंजनी ने तुमसे शादी का वादा किया था तो कर लो, लेकिन शादी से पहले 12 जुलाई की रात को मेरी लाल रंग की शर्ट रंजनी के रूम में कैसे पहुंची, जरा ये तो पता कर लो तोतले। जुलाई 12 रात को? अच्छा,
क्या 12 जुलाई की रात को उसका कुर्ता रंजनी के कमरे में कैसा पहुंचा पता लगाने को बोला? उस रास्कल के हाथों मार खाकर आया और ऊपर से उसकी बकवास जोक्स को भी साथ उठाकर लाया है। जोक वोक नहीं है जी, सच है। कल रात को रंजनी के कमरे में लाल कुर्ता था। जादू टोने का डाउट है। राजू नाम का रेलवे कुली पर सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से ऐसा गलत किया गया है। बात ललिता का मानने पर इस केस को रद्द करके कोर्ट को गुमराह करने के कारण कुमारी ललिता को 2000 रुपए बतौर जुर्माने की सजा दी जाती है। लिहाजा राजू को बेकसूर मानकर कोर्ट उसे रिहा करती है। वाह मेरे बेटे राजू। पार्टनर, राजू को कोर्ट ने निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया। किसी भी पल वो यहाँ आकर रंजी को मेरी पत्नी कहकर ले जाएगा शायद। सुनिए जी, जो कुछ हुआ उसे ब्लाइंड की तरह भुलाकर बेटी को ससुराल भेज दे क्या? सुनो, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। अंकल, उसकी माल से मेरा गाल सूजा होगा। मुझ पर केस ना लगे तो मैं एक बॉम्ब ले जाकर उसके घर में डाल देता हूँ। मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये फैसला मैं खुद ही करूंगी। ये क्या गला दबाने वाली पैर पकड़ रही है? लगता है लड़की का घमंड उतर गया है। अरे मेरी माँ के लिए मेरे पिताजी XYZ है, लेकिन आप मेरे लिए A to Z हैं। कोर्ट में ही नहीं, असल जिंदगी में भी मैं आपसे हार चुकी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। उसने दरवाजा बंद किया तो तुमने क्यों जाने दिया? अरे दोनों पति पत्नी है ना। अंदर क्या हो रहा होगा? युद्ध हो रहा है। इसमें कौन जीतेगा? सुबह होने पर पता चलेगा। ये जा क्यों रहे हैं? युद्ध नहीं हुआ क्या? अरे बड़े घर की लड़की है, जगह कम पड़ गई होगी, इसलिए होटल ले गई। ए कोटेश्वर राव की बेटी, ये क्या नया नाटक है? हाँ? मैं भी जानती थी कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। रुपयों को उड़ाया है और डॉलर से खेली हूँ। तो मुझे दारू में क्यों डुबो रही हो? हाँ? बताती हूँ ना। जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। वो तो मैं अभी भूल गया। अपनी जिंदगी को आज एक नया रंग देना है। नया रंग? वो कैसे मेरी गुड़िया? नया नया है राजू, राजू, पहला नशा। राजू, आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? जुलाई की 12 तारीख को। 12 जुलाई की रात को? क्या बहन, ये आपको छेड़ रहा है? मेरे हस्बैंड है, मेरे पति। जरा नशा ज्यादा हो गया, थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। संभल के। ठीक है ठीक है। हाँ। राजू, बोलो। राजू, बोलो ना। जुलाई की 12 तारीख की रात को तुम मेरे कमरे में आए थे ना? आया था। आकर तुमने क्या किया था याद है? बताता हूँ। आके एक बात बताकर सो जाओ ना। कमरे में आया तो हिल रहे थे क्या? पर्दे। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं फिसल गया था। ए बातें मत बना, जो हुआ सो बताओ। तुम्हारी सुंदरता से पागल होके मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पेन। निकालने से पहले तुम्हारी शक्ल की मासूमियत देखकर दया आ गई। सिर्फ तुम्हारी बिंदिया मिटा के अपनी लाल शर्ट जानबूझ के वहीं छोड़ के चला गया। उससे ज्यादा कुछ और तो नहीं हुआ था ना? कुछ नहीं हुआ यार। थैंक गॉड।